या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपसे गुजारिश करेंगे बानियाने मजलिस के मरहुमीन अपने मरहुमीन और तमाम शुहदा को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। सलवात इनायत फरमा दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद। इससे बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज़ से एक सलवात भेज दीजिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारे हिसाब से बहुत ही अहम गुफ्तगू आपसे करना है। कल हमने अर्ज़ किया था कि राफ़िज़ा की हकीकत क्या है, आज ज़रा उसकी डिटेल में जाएंगे, है ना। अक्सर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि शियों ने बेवफ़ाई की। एक जुमला तारीख़ में 1400 साल से गश्त कर रहा है, करबला से लेकर अब तक, कि शियों ने बुलाया था, शियों ने मार दिया, शियों ने बुलवाया था, शियों ने बेवफ़ाई की। आप अहबाब की तवज्जो रहेगी, इंशाअल्लाह आज आप मतलब लेके जाएंगे और हमेशा के लिए आपके जहन क्लियर हो जाएंगे कि हुआ क्या है तारीख़ में। और इसी उमवी और अब्बासी प्रोपेगेंडे से मुतासिरा हमारे भी कुछ खन्नास मैदान में आ गए। बज़ाहिर वो हमारा हुलिया बनाए हुए, लेकिन अब साबित हो गया कि वो प्लांटेड हैं, क्योंकि कभी उन्होंने तशय्यो का दिफा तो किया नहीं, किसी भी मुहाज पे कहीं भी नहीं किया। चैलेंज कर रहा हूँ, कहीं। बल्कि जब उन्होंने हमला किया, तशय्यो पर हमला किया। जब हमला किया, तशय्यो पर हमला किया। कभी आज़ादारी पर हमला किया, कभी अकायद पर हमला किया, कभी दुश्मनान अहले बैत को अपने मरकज़ों में, अपनी मस्जिद ज़रार में बुलाकर उनसे शियों को गालियाँ दिलवाईं, अमीर मुख्तार को मुर्तद कहलवाया। कभी उन खबीस दुश्मनान अहले बैत को बुलाकर आज़ादारी का मजाक उड़वाया और ठट्टे मारते रहे। ये सब कब तक बर्दाश्त होगा, कहाँ तक? अगर तुम्हारे पास दीनी गैरत नहीं है, इतने बेगैरत हो चुके हो तुम कि तुम दुश्मनाने अहले बैत को बुलवा कर शियों को गालियाँ दिलवाओ, शियों का मजाक उड़ाओ, आज़ादारी का मजाक उड़ाओ, आज़ादारों का मजाक उड़ाओ, तो भी वो गैरतमंद शिया बाकी हैं तुम्हें हर मुहाज पर जवाब देने के लिए। हद हो गई बदबख्ती की। और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि किराए के चंद बलोंगड़े बंदर 100-125 पेज उनको बनवा के दिए, पेड तनख्वाहदार, उनको बनवा के दे दिए गए यूट्यूब पे। उस पर कि कोई भी इनके खिलाफ बात करे सब भौंकना शुरू हो जाओ, वो सब बकवास करना शुरू हो जाते। मैं एक सवाल रखता हूँ आपके सामने, तुम शैतान बुजुर्ग से बड़ी ताकत हो, ये शैतान बुजुर्ग से बड़ी ताकत है। तुम इसराइल से जिसने तुमको भेजा है, तुम उससे बड़ी ताकत हो। तुम ये जितनी ताकतें हमारे खिलाफ 14 सदियों से काम कर रही हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर हो। जो तशय्यो के मुकाबले पर आया, अल्लाह ने उसको जलील और रुस्वा कर दिया। अब आज हम आपको तशय्यो की मजलूमियत बताएंगे।
और इत्तेफाक से आज वो चैप्टर भी वही है जनाब जैद का। वहाँ भी यही ना कि शियों ने बुलाया बैत की, कूफियों ने। मैंने आपसे वादा किया था ना, आखिर में जब पहुँचेंगे तो हकीकत हाल आपको बताएंगे। आज दलाइल लेकर जाइएगा और फ़ख्र कीजिएगा इस बात पर कि आप हुसैन के शिया हैं, फ़ख्र कीजिएगा इस बात पर कि आप अली के शिया हैं, फ़ख्र कीजिएगा इस बात पर कि आप अहले बैत के शिया हैं। वो शिया जिसने 14 सदियों में कभी भी अहले बैत के साथ गद्दारी नहीं की है, खयानत नहीं की, शिया ने कभी भी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। इतनी बुलंद आवाज से सलवात भी ना फरमाइएगा। पहले आपकी खिदमत में एक मसला रखते हैं, तारीख़ी हकीकत, और इंशाअल्लाह ये मसला ऐसी गुत्थी सुलझेगी आज कि यहाँ जो बैठे हैं, जो हमारी तकरीर सुनेंगे, सोशल मीडिया पे भी ये हमारे बिरादरान भेजते हैं, ये दुनिया में जहाँ जहाँ सुनेंगे आज के बाद वो कभी शक में मुब्तला नहीं होंगे। कहा जाता है कि सारे कूफी जो थे शिया थे जिन्होंने बैत की थी जनाब जैद की, है ना, यही कहा जाता है ना, ये सब शिया थे। मैं एक सवाल रख रहा हूँ आपके सामने तारीख, वो प्रोपेगेंडे का रद्द तो अभी हम करेंगे ना, जो सदियों से अपना मलबा हमारे ऊपर डालते रहे, सब छोड़ के कौन गए? अभी बताते हैं किसने बेवफाइयाँ की हैं मासूमों के साथ, इमाम के साथ, इमाम हुसैन के साथ, इमाम अली के साथ, किस किसने बेवफाई के भी बताते हैं आप। शियों ने नहीं, शियों ने जाने दी या जिंदानों में रहे। देखिए बैत किसे कहते हैं? जो भी बैत कर ले वो शिया है। ये गुत्थी आपकी सुलझा देंगे ना, जब ये अलिफ से चलेंगे ना, जीरो से, तो मसले हल होते चले जाएंगे। सब ये समझते हैं कि जिसने बैत की वो शिया है। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन के पास जब ज़ाहिरी खिलाफत आई, पूरे मदीने ने बैत की कि नहीं की? की ना, पूरा मदीना शिया था। तो फिर गालियां दो कि शियों ने बैत तोड़ी और अली के मुकाबले पर आ गए। जंगें की ना उन्होंने, तो कहो ना, फिर पूरे मदीने ने बैत की थी ना अली की, तो शिया हुए। तो शिया थे, बेवफाई की, अली से जंग की, वहां गोट दबती है, वहां खामोश। पूरे मक्के ने अली की बैत की या नहीं की? की ना, सब शिया थे। और फिर अली के ऊपर खुरूज किया सब ने। तो कहो कि मक्के के शियों ने अली का साथ छोड़ा, मदीने के शियों ने अली का साथ छोड़ा, बसरे के शियों ने अली का साथ छोड़ा, आधे से ज्यादा आलम इस्लाम ने अली की बैत की थी, वो सारे शिया थे। मसला समझ रहे जो समझाना चाह रहा हूं? वही बैत उमूमी, जो भी ज़ाहिरी तौर पे खलीफा बनता था सारे उसको कबूल कर लेते थे। वहाँ शिया का क्या सवाल है कि जिसने बैत की सब शिया, सारे शिया थे। तो फिर कहो ना, जिसने अली के खिलाफ क़याम किया वहाँ भी तो कहो कि शियों ने बैत तोड़ दी, शियों ने हमला क्यों किया? आपके ख्याल में जिसने बैत की सब शिया हैं, तो सारे शिया हुए ना। वो मानो ना उन सबको शिया। फिर बैत करना और होता है, एक आम तो एक उमूमी ऐलान हुआ, ऐलान हो गया मदीने से, जहां जहां खबर गई सबने बैत कर ली, मान लिया अमीर। अमीर मानना और होता है, शिया होना और होता है। मदीने में शिया है, लेकिन कौन है? जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी शिया है, अबू अयूब अंसारी शिया है, और ऐसे बहुत से नाम शिया है। वो पहले दिन से अली के साथ थे, मरते दम तक अली के साथ। उन्होंने बेवफाई की, बेवफाई की। तो ये मसला गुत्थी सुलझी कि बैत जो कर रहे हैं कूफे में वो सारे शिया हैं क्या? मौलाए कायनात के ज़ाहिरी दौर में पूरा कूफा शिया नहीं था। कहां से शिया था? शिया होना और है, बैत करना, जोश में सारे आ जाते थे, बैत कर लेते थे। ये तो तुमने पढ़ लिया कि कूफियों ने खत लिख के बुलाया, अब हमसे सुनो ना हकीकत। तारीख तो पढ़ते नहीं है, और बस जिनसे मुतासिर है उनके इतराज़ात लेके और तकरीरें करना शुरू कर देंगे। शियों ने बुलाया था, शियों ने मार दिया, शियों ने बुलाया था, शियों ने मार। तो फिर ऐलान कर दो ना तुम शिया नहीं हो। हमारी मुसीबत क्यों की? हमें पता तो चल जाए कि तुम उधर के आदमी हो, खत्म हो गई बात। भाई इतनी बुराइयां हैं ना सब शियों में, सारे शिया बुरे तो बच गए, तुमसे क्या वास्ता? जाओ, हमारा हुलिया बना के क्यों बैठे हो हमारे दरमियान? पुश्त में खंजर क्यों मारते हो? तशय्युअ का दिफा नहीं कर सकते तो हमले क्यों करते हो और करवाते हो दूसरों से, बुला बुला के उनको
आइए, ये तो तुमको नजर आ गया कि कूफे में लोग नहीं पहुंचे, 72 पहुंचे। तारीख पढ़ी, जाओ पढ़ो, जिनके भोंपू बने हुए हो तुम उन्हीं की तारीखें पढ़ो कि कितने हजार शियों को इब्ने जियाद ने कैद किया था, क्योंकि जानता था कि ये बाहर रहेंगे, जंग करेंगे, हुसैन के साथ जाएंगे। कहां थे मुख्तार सकफी? जेल में। कहां थे इब्राहिम मालिक अशतर? जेल में। कहां थे सुलेमान बिन सुरद खिजाई? जेल में। कहां थे जनाब मुसैयब? जेल में। कम से कम 4000 शियों को जेलों में डाला गया, वो भी जेरे जमीन जेलों में डाला गया उनको। और जब वो 4 साल बाद आजाद हुए तो बताओ उन्होंने कयाम किया कि नहीं किया? वो थे शिया, तवाबीन का कयाम, और उसके बाद मुख्तार सकफी का कयाम, ये थे शिया। इब्ने जियाद ने कैद में डाला था। जो कूफे में शहीद हुए थे, ज़ुहैर बिन कैन कौन था? कूफी। मुस्लिम बिन औसजा कौन? कूफी। हबीब इब्ने मज़ाहिर कौन? कूफी। 36 ना वो पढ़ चुका हूं मैं, लिख भी चुका हूं अंसारे हुसैनी में, 36 से ज्यादा कूफे के थे। हानी इब्ने उर्वा कौन? कूफी। ये तुम्हें नजर दिया है कैरेक्टर शियों के, कि शियों ने बुलाया, शियों ने उन्हीं का प्रोपेगेंडा। अब सुनो, एक कैरेक्टर, बस एक, वो मैंने आपको मेयार बता दिया ना कि एक दाना निकालते हैं सबका पता चल जाता है पूरी देख का गली के नहीं गली, है ना? इस मेयार को याद रखिए। मोहम्मद इब्ने अशस, जिसका हवाला देते हैं, वो था खत लिखने वालों में था, और वो जनाब करबला में इमाम के मुकाबले पर हाँ आया, क्यों नहीं आया? तो हमसे पूछो वो शिया कब था? शिया वो अशस बिन कैस, मुनाफिक का बेटा, वो अशस बिन कैस जिसने खयानत की थी जंग सिफ़ीन में मौला के साथ, उस साजिश में शरीक हुआ और अपने और दूसरे अपने हलीफ कबीलों के साथ 20,000 का लश्कर लेके अलग हुआ। अलग नहीं हुआ बल्कि इमाम के खेमे पर चढ़ाई की थी। वो कहां से शिया हुआ? किधर से शिया हुआ? उसी की बेटी थी जादा बिनते अशस, कहां से शिया हुई? इसी मोहम्मद इब्ने अशस का भाई था अब्दुर रहमान अशस, कहां से शिया हुआ? ये किधर के शिया है? इसी को इमाम ने कहा था तूने मुझे खत नहीं लिखा, और ये इधर उधर भाग रहा था, तो शिया कहां से आया? ये इसी कबील के लोग थे जिन्होंने जोश में खत लिखे थे जब कूफे के हालात बदलते देखे, क्योंकि ये मुनाफिकों का खानदान था। समझता था कि अगर हुसैन का इख्तिदार आ गया तो हम भी कुछ ले लेंगे, हमें भी कोई मनसब मिल जाएगा जैसे आपके यहाँ होता है सुबह शाम। समझ में आ रही है हमारी बात? चलिए अभी आगे चलते हैं। लेकिन चलिए आज के शियों को देख लो, समझ में नहीं आया तुम्हारी? हजारों लाशें उठाई हैं शियों ने, हुसैन का साथ छोड़ा। आपका शहर कराची गवाह है कि नहीं? आशूर का ब्लास्ट हुआ, अलम गिरने दिया किसी ने? झुकने दिया? शहीद हो गए 100 के करीब। जुलूस ना रोकने दिया, ना अलम झुकने दिया। आज के शिया की यह हाल है। तुम कहां थे उस वक्त? पारा चनार पे क़यामतें टूट पड़ी, तुम कहां थे? कोयटा में क़यामतें टूट पड़ी, तुम कहां थे? कभी निकले तुम अपने बिल से बाहर? अपनी मस्जिद ज़रार से कभी बाहर निकले? अज़ादारों के पीछे पड़े हो। जब देखो आज़ादारी के खिलाफ, बात करेगा वो बलोंगड़े उसके बंदर चिल्लाने शुरू हो जाते हैं तो हम खामोश हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि उन तुम्हारे जिन लोगों ने तुमको भेजा है उनसे हम नहीं डरे कभी, और ना ये शिया डरे किसी ताकत से। लब्बैक कभी डरे? अच्छा एक बात इत्मीनान से बताओ, यहां आप सुकून से हैं? कितनी मुसीबतें आपके साथ? आपके सर पे तलवारें नहीं लटक रही? कितना कत्लेआम हो गया? रोजाना बिल पास, ये बिल पास, वो बिल पास, सब कुछ है। बताओ शिया मैदान से हटे? शियों ने अपनी आज़ादारी छोड़ दी, अपनी इबादतें छोड़ दी। कब? कहां? तो जब आज का शिया नहीं झुक रहा तो वो जो इमाम के साथ था वो झुक जाएगा? बकवास करते हो।
शियों ने बुलाया, शियों ने मार दिया। जिन्होंने बुलाया था सानिया ज़हरा ने उनकी मजम्मत की खुतबे में, जिसका तुम हवाला देते हो। मैं बता रहा हूं तुमको कि सानिया ज़हरा ने अपने खुतबे में उनकी मजम्मत की, उनको डांटा, उनको लताड़ा, उनको बुरे बुरे अलक़ाबात से, क्योंकि वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। तो सानिया ज़हरा ने कहा था ये किसी काम के नहीं, तुम इसी तरह मगरमच्छ के आंसू बहाते रहोगे। उनको कहा था जिन्होंने बेवफाई की थी, मुख्तार को नहीं कहा था जो जंजीर में जकड़ा हुआ लाया गया था दरबार में। याद रखना अली के शियो, ये वो उम्मी और अब्बासी प्रोपेगेंडा था। और जब वो 4000 निकले हैं जिंदानों से, बताओ बताओ, सब तारीखें, चाहे उन तारीखों ने बुरा कहा उनको, लेकिन कयाम किया कि नहीं किया उन्होंने? मुअर्रिखीन को तो बुरा कहना ही था। मलबा शियों पे लाद दो कि शियों ने साथ छोड़ा। शियों ने कब साथ छोड़ा? जितने बाकी भी बचे थे वो बेचारे पहुंचे करबला हुसैन के पास। उनकी मिसालें देते हो बेवफाओं की और कहते हो बेवफा शिया थे। आज और तारीखी दलीलें देंगे आपको, तारीखी सबूत देते हैं अभी आपको, फिर सब क्लियर हो जाएगा। और आज के दौर की भी मिसाल दे दूंगा आपको। आखिरी में एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बार और जरा बेहतर अंदाज में सलवात भेजिएगा। जनाब ज़ैद के हाथ में बैत करने वालों की तादाद लिखी 80,000, ज्यादा से ज्यादा जिसने लिखी है 40,000 से लेके कितनी 80,000। याद रखना, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मुझे करे दर्जनों हवाले उसके सामने रख दूंगा, बेफिक्र रहो आप। इसीलिए तो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, सब आ जाए मेरे सामने, कोई बात कर ले। कई बार कह चुका हूँ, वहीं चीखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, मुझे गालियाँ देते रहते हैं, और मैं उसका एजाज़, उसको अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। अहले बैत के हक के दिफा में खुदा की कसम वो शिया नहीं है जिसके दिल में ये सोज ना हो, जिसके दिल में ये आग ना जल रही हो हुसैन के इश्क की, वो शिया नहीं है। तुम हमला करोगे हमारे इश्क पे, हुसैन हमारा इश्क, इश्क से भी आगे कोई लफ्ज मुझे नहीं मिलता। तुम्हें नहीं मालूम हुसैन हमारे लिए क्या है, तुम्हें नहीं मालूम अहले बैत क्या है हमारे लिए। तुम क्या जानो बदबख्त लोग, तुम्हें क्या मालूम? कभी फातिमा जहरा के मकाम की तौहीन करते हो, कभी कुछ बकवास करते हो, कभी कुछ बकवास करते हो। किस किस्म के तुम लोग हो? और हम, तुम समझते हो बोलेंगे नहीं? हम शिया नहीं, शिया नहीं। अगर इन बातों पे हमारा खून ना खोलता हो, हमारा दिल छलनी ना होता हो, जिगर छलनी ना होता हो, हम शिया नहीं है। हो सकता है कोई मकाम अहले बैत पर हमला करे, हमें अजियत ना पहुंचे, फिर हमारे पास शिया होने की दलील क्या रह गई? फिर हम कहे कि शिया, कैसे शिया हम? इनकी इहानत की जाए, इनकी तौहीन की जाए, इनके जानिसारों की तौहीन की जाए, हम खामोश बैठे रहें? मसलहतों से काम लें। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जनाब ज़ैद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तमाम यार, तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती, हिफ्ज़ व अमान के लिए एक बार और बुलंद आवाज़ से एक सलवात इनायत फरमाइए। जनाब ज़ैद के हाथ में बैत करने वाले 80,000 हैं, ऐसे ही है ना? 80,000 मुमकिन है ज्यादा हो भाई, ज्यादा कर लो, हमें कोई मसला नहीं है। कूफे की आबादी कितनी है उसको जाके तो देखो जरा। मैं बैत करने वालों की तादाद पे एतराज नहीं कर रहा, याद रखिए 80,000 से भी ज्यादा होंगे। मैं कुछ और मसला बयान कर रहा हूं। कूफे की आबादी कितनी है? जाओ खंगालो तारीखें, तुम्हें तारीखें खंगालनी भी नहीं आती, मुझे मालूम है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, हुलिया बना के आ गए हो बस। चंद नुकात याद किए हुए हैं,
ऊपर से हर जुमे से पहले नोटिस आ जाता है, इस जुमे में ये पढ़ना, इस जुमे में ये पढ़ना, इस जुमे में ये पढ़ना। हमें मालूम है कहाँ से तुम्हें फीडबैक होता है। हाँ, हमारी आंखें जो है ना वो देख रही हैं, दूर तक देखती हैं हम लोग। अल्लाह ने बसीरत दी है, मोमिन को बसीरत दी है, वो हर साजिश को पढ़ लेता है, हर साजिश को समझता है। आइए, कूफे की आबादी 35 से 40 हजार, बैत करने वाले 80,000। अभी बता रहे ना कैसे, पहले कूफे को तो खंगाले ना, फिर आपको बताएंगे ना कि मसला क्या है। 35 से 40 हजार कूफे की आबादी, बैत करने वाले 80,000। अच्छा, इस 35,000 आबादी में जरा औसत निकाल लीजिए बच्चों का, औरतों का। कितने बचे? 17-18 हजार। ऐसे ही है ना। ये 17-18 हजार सबके सब शिया हैं। अभी मैं बता रहा हूं आपको, इमाम आजम अबू हनीफा का कहां मरकज है? कूफे में। मुक़ल्लिदीन कहां है? कूफे में। मुअतज़िला कूफे में, अहले सुन्नत कूफे में। ये सब कूफे में रह रहे हैं इतने सारे। और शिया तो कुछ ले गए हुए, छुप के रहते हैं, छुप छुप के रात को आते थे, जनाब ज़ैद से मिलते थे, बैत करते थे। तो सारी आबादियां हैं कूफे में। शिया क्यों? नज़ला शियों पे क्यों? अब बताते ना कि राफिजी है कौन, किसने साथ छोड़ा ज़ैद का। लेकिन क्या किया जाए तारीखी प्रोपेगेंडे का, हमारे लोग भी उसका शिकार हो जाते हैं कि राफिजी होते जिन्होंने बैत की छोड़ दिया। तो सुनो ना किसने बैत की, पहले वो तो सुन लो, बैत करने वालों की हाल सुन लो ना, कौन थे। अब अंदाजा हो गया कि पहले ये बात गलत हो गई कि 80,000 ने जो बैत की थी वो कूफे के नहीं थे, क्योंकि कूफे की आबादी ही बनती है कितनी, जो जवान या मर्द जिनको कह लो आधा अलग कर दो ना, बच्चों औरतों को अलग कर दो, 15-16 हजार। और 15-16 हजार सबके सब शिया नहीं। मस्जिद आजम भरी होती थी हर जुमे को, यानी ये जिसको आप मस्जिद कूफा कहते हैं। तो शिया तो मौलवी नहीं था वहां, उनका पढ़ाता था। शिया तो बेचारे होते ही नहीं थे, पूरा कूफा भरा हुआ था उनसे। तो ये 80,000 कौन थे? आइए, रे की सल्तनत कहां है? ये मकामी तेहरान। यहां तक जनाबे ज़ैद की बैत हुई थी। सारे तारीखी हवाले रखता हूं। मैंने कहा ना, किसी में हिम्मत नहीं मुझे चैलेंज करे। जब करेगा तो मैं शर्त रखूंगा, बोल, अगर मैंने साबित कर दिया तुझे 1 दर्जन किताबों से, 1 दर्जन तारीखों से, और जो शिया ना हो, जो शिया हो, अगर मैंने साबित कर दिया तो बोल, अपना अकीदा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? और बाज लोगों से कहूंगा अपनी हरकतें बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और बाज लोगों से कहूंगा अल्लाह, और बाज लोगों से कहूंगा तौबा करेगा कि नहीं करेगा? रे जुरजान उस वक्त एक रियासत सूबा समझ लीजिए आप, खुरासान के साथ था। जुरजान अब भी एक छोटा सा शहर, लेकिन ये जुरजान जिसकी बात करें ये वो है जहाँ पे जनाब याह्या बिन ज़ैद, जिसका नाम आजकल है मियामी, रोज़ा है जनाब याह्या बिन ज़ैद का। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही कल आखिरी मजलिस में बता देंगे, अगर उस वक्त तक हालात रहे, साथ दिया और ज़िंदा रहे, इंशाअल्लाह बता देंगे आपको, ठीक है। तो जुरजान, खुरासान, रे, मदाइन, वासित, मूसल, बसरा, पूरा इराक और आधा खुरासान और रे सब ने बैत की थी लश्करों के साथ। और मदाइन के तो वाली ने बैत की थी, जो उनका मुकर्रर करदा था बनी उमैया का, उसने बैत की थी, इकरार किया था साथ दूंगा आपका। ये सारे लश्कर थे। अब बताओ राफिजी कौन? आप कह रहे हो ना कि 80,000 ने बैत की छोड़ दिया, तो चलो 5-6 हजार शिया रख लो, बाकी कौन थे? किसने छोड़ा? बाकी किसने छोड़ा? अभी बता देते सारा आपको। फुकाहा के नाम है, फुकाहा के दीगर मकातिब फिक्र के उलमा, फुकाहा जिन्होंने बैत की। बैत हुआ क्या फिर?
अभी बताते हैं आपको क्या हुआ। आपको ज़रा आज के दौर में लाऊं ताकि आपको समझाने में मुझे बहुत आसानी हो जाए। 1979 1979 इस्लामी इनकलाब आया। जो मेरे सिंध के लोग हैं गवाही देंगे, यहीं पे गवाही दे देंगे कि हाँ ऐसे ही था। सारी आलम इस्लाम ने उस इस्लामी इनकलाब का इस्तकबाल किया था या नहीं? सबने, सऊदी अरब समेत, पाकिस्तान का वो ज़ियाउल हक समेत सब ने इस्तकबाल किया और सब गए मुबारकबाद देने और सब ने खुमैनी के पीछे नमाज पढ़ी थी। सब ने खुमैनी के पीछे, सब रिकॉर्ड मौजूद है, तस्वीरें तक मौजूद है, सारे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। यासर अरफात समेत, सऊदी अरब के किंग समेत, बाकी जितने भी सरबराहान हैं आलम, सब नमाज पढ़े, सब ने कबूल किया, सब ने इस्तकबाल किया। यहां भी तमाम हमारे अहले सुन्नत बिरादरान खुमैनी कर रहे थे। फिर क्या हुआ? दलील रखी अपने पास, दलील। बड़ा बुरा लगता था ना हमारे लोगों को जब हम ये जिक्र करते थे। अब सुनो क्यों जिक्र करते हैं कि मजलिस में जिक्र ले आते हैं सियासत का। तू सियासतदान को लाके बिठा दे तो मजलिस खराब नहीं होगी, उस चोर के लिए दुआएं कर तो मजलिस खराब नहीं होगी। उस चोर के मनसब बढ़ने के लिए चोर डकैत लुटेरे आके बैठ जाएं तो उनका इस्तेकबाल करो, खड़े होके भी बिठाओ, स्टेज पे उनका तारुफ भी कराओ, चोरों का डकैतों का, फिर मजलिस खराब नहीं होगी। जहां किसी हुसैनी फर्जंद का जिक्र आया, जहां किसी इनकलाबी का जिक्र आया, जहां किसी करबला के वारिस है ना जिन्होंने हिफाजत की है, हिफाजत की, आज भी हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनका जिक्र आ जाए, ओ हो आग लग गई। भैया मजलिस में किसका जिक्र लेकर आ गए तो हम सीना ठोक के करते हैं और हमेशा करते और करते रहेंगे जब तक जिंदा है, क्योंकि हमें मालूम है कि जैद के विरसे को किस किस ने संभाला है, कैसे संभाला है। जनाब जैद के विरसे को समझ में आ रही है हमारी बात, इसलिए आज ये बातें आपको बता रहे हैं ताकि आपको बात मालूम। फिर हुआ क्या बताइए? इनकलाब इस्लामी से सबसे बड़ी शिकस्त, सबसे बड़ी ज़र्ब किसे लगी थी? शैतान बुजुर्ग को ना। शाह ईरान तो पिट्ठू था, टट्टू था, उसकी क्या हैसियत है? अमेरिका को ज़र्ब लगी थी ना, उसके 200 साल के कैलकुलेशन ख़त्म हो गए थे इसराइल के, यहूदियों के सबके। किसको ज़र्ब लगी थी? इसराइल को। किसको ज़र्ब लगी थी? मगरिब को। उनको ज़र्ब लगी थी इस इनकलाब से, तो वो निचले बैठे जाते, वो खामोश बैठते। समझ में आ रहा है सिरा कहां मिल रहा है? कहां से सिरा मिल रहा है? कब से आपके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुई? कब से आपको शिया काफिर कहना शुरू किया गया? समझ आ रही है ना बात? समझ आ रही है? बस वो समझ गए कि इनको मैदान में शिकस्त नहीं दी जा सकती। सबसे पुराना और तारीखी हरबा फिरक़ेवारियत, ये बीज वो दो। तो एजेंट तो उनके पहले भी थे ना, जो अंग्रेज अपने विरसे में छोड़ के गया था यहां, जिन्होंने 1857 में गद्दारी की, वहां भी तो बताओ किसने साथ छोड़ा था? शिया लड़े थे, टीपू सुल्तान लड़ा था। अवध में लड़ाई हुई थी, जब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था तो मलका हजरत महल ने जंग लड़ी थी। जहां जहां शिया हुक्मरान थे, जंग हुई या मारे गए या कैद हुए, सर नहीं झुकाया था। वहां गोट दबती है, बताओ ना किस किस ने गद्दारी की थी? कौन कौन था राफिजी जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे? किनके मदरसे थे जो अंग्रेजों की हिमायत में फतवे दिया करते थे कि इनके खिलाफ लड़ना बगावत है, ये उलिल अम्र है। शिया जो बातें कह रहा हूं याद रखा करो, जवाब देने के लिए। सुन के मत आया करो, जवाब दे के आया करो, सवाल छोड़ के बताओ। हमारे किसी आलिम ने फतवा नहीं दिया था अंग्रेजों की हिमायत में, जबर उन पर भी था, फतवा नहीं दिया था। किसने फतवे दिए थे कि ये उलिल अम्र है, इनके खिलाफ नहीं लड़ो? वहां गोट दब जाती है।
वहां कोई नहीं कहते रफस्तुमूनी, ये सारे राफिजी हैं, छोड़ के चले गए इस्लाम को, अंग्रेजों के साथ मिल गए। बताओ ना कहां कहां गद्दारियां की हैं, कहां कहां गद्दारियां की हैं। आइए, ये तो जुमले मोतज़ा चलेंगे ना। तो अब जिनको शिकस्त हुई थी वो निचले बैठे थे, वो खामोश बैठते। क्या किया उन्होंने? अपने एजेंटों के जरिए से ये चिंगारी जो आज शोला बन गई, आग बन गई, जिसने पूरे आलम इस्लाम को अपनी लपेट में लिया। समझ रहे हमारी बात को? फिरक़े वारियत का बीज 82, याद है? 82, उसके बाद 83, फिर नारे आने शुरू हुए, सरपरस्ती उनकी होना शुरू हुई, ऑर्गेनाइज किया जाना शुरू किया गया आपके खिलाफ। ऐसे ही हुआ। क्यों? ताकि उस इनकलाब को आइसोलेट किया जाए कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, शियों का है। और किसी हद तक कामयाब हुए कि नहीं हुए? वो हो गए ना। आलम इस्लाम में फसाद बर्पा करा दिया, उसके बाद ही तो सब कुछ हुआ ना। नारे कब लगे? जब ही तो लगे जब से आज तक लग रहे हैं। अब समझ में आया क्या खेल होता है? अब आइए, जनाब ज़ैद के साथ हुआ क्या। मैंने आपको वहाँ की मिसाल दी और दूसरी मिसाल दे दी, हिंदुस्तान की भी दे दी, मुश्तरका हिंदुस्तान की, और इस इनकलाब की मिसाल भी दे के समझा दिया कि सब साथ थे। लेकिन जब फ़िरक़े वारियत की आग लगाई गई, इराक़ का बता देना आपको, सद्दाम के दौर तक शिया सुन्नी फसाद नहीं था। वो चंगेज़ हलाकू खान के बाद जब ये फसाद ख़त्म हुआ, फिर इसने कभी सर नहीं उठाया। साथ रहते थे पूरे इराक़ में, कोई शिया सुन्नी, लाखों मार दिए सद्दाम ने, शिया भी सुन्नी भी, लेकिन शिया सुन्नी झगड़ा नहीं हुआ। अंग्रेज़ आया, नेटो फोर्सेज आई, अमेरिका आई, क्या अमेरिका आया, क्या किया इसने? सबसे पहले इराक़ को काबू करने के लिए फ़िरक़े वाराना फसाद शुरू कराओ। जब पहले शुरू में धमाके हुए, आपको तारीख बता रहा हूँ, धमाके हुए तो शिया सुन्नी उलमा मिल के जुलूस उठाते थे कि कोई झगड़ा नहीं है, ये साजिश है। लेकिन इतने धमाके के लोगों ने अपने अपने उलमा को भी मारना शुरू कर दिया कि तुम इनका साथ देते हो, हमारे 100 मार दिए, तुम इनके हिमायत में बात, समझ रहे हैं हमारी बात को? हमारे इतने मार दिए, तुम इनके लिए बातें करते हो। तो नतीजा क्या हुआ? एक खलीज, दीवारें बन गई, दीवारें। कौन था पीछे? कौन था पीछे इसके? उस साम्राज्य को, शैतान को कुछ कहा जाए, लोगों को यहां आग लगती है, जिसने पूरे आलम इस्लाम को, आधे आलम इस्लाम को खंडर बना दिया उन शैतानों ने। इस फ़िरक़े वारियत की आग को लगा के शाम खंडर हो गया, यमन खंडर हो गया, लबनान तबाह हुआ, इराक़ तबाह हुआ। क्या छोड़ा इन्होंने? लीबिया को बर्बाद। अरे कज़ाफ़ी गया जहन्नम में, लीबिया तो बर्बाद हुआ, खंडर तो बना। उनका असलहा बिकता रहा खरबों डॉलर का, और दूसरी तरफ आलम इस्लाम में दराड़ें 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 डाल दी गई। जब ये बातें लोगों को बताओ, कहते ये क्या बातें लेके बैठ गए। जब तक ये नहीं समझोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें करबला क्या है। आइए, क्या हुआ ज़ैद के साथ? एक सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद। हुसैन हुसैन वाला साबिल हुसैन। एक बार और बुलंद आवाज से सलवात भेज दीजिएगा। अब आपको अंदाजा हुआ कि 80,000 लोग कहां के थे। सबने बैअत की। यकुम सफर हिजरी 122 मुकर्रर हुई तारीख क़याम के शुरू करने की। नारा भी तय पा गया। जब नक्कारे पे चोट लगे, मशलें जलें और अलमंसूर की आवाज़ें बुलंद की जाएं तो सब निकल आना एक साथ। मदाइन, बसरा, सब जगह खबरें पहुंच गई कि अपने अपने हिसाब से चलना। यकुम सफ़र को पहुंचना है कूफा। यहाँ पे क़याम की तारीख मुखबरियाँ होना शुरू हुई। लोग अपने बन बन के शामिल हुए
और इसमें मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं गलत नाम नहीं लेना चाहता, तो लिख के 2-4 नाम लाए, हमेशा की तरह, कोई नई बात नहीं है, लिख के ले आते हैं ताकि गलत बात रिकॉर्ड ना हो जाए। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। या अली, या अली। एक बार और सलावत भेज दीजिएगा। एक किरदार सुलेमान इब्ने सराकिया, ये बनी उमैया का मुखालिफ बन के शामिल हुआ। अच्छा, अभी सब शामिल है ना, मुअतज़िला, अहले सुन्नत, शिया जितने भी हैं बेचारे 2-4 हज़ार, वो भी, बाकी 80,000 दूसरे हैं। जितने भी मकातिब फिक्र, क्यों क़याम है बनी उमैया के खिलाफ, क़याम है जाबिर हुकूमत के खिलाफ, क़याम है जालिम के खिलाफ। इस नारे पे सब जमा हुए ना। वहां फिरक़ेबंदी की तो, जैसे पाकिस्तान बना था तो कोई शिया सुन्नी झगड़ा था, पाकिस्तान के लिए जमा हो गए, तो उसी वक्त बता देते ना कि आखिर में ज़माना आएगा नासिबियों का कानून चलेगा, निसाब भी बदला जाएगा। वो बिल मंजूर कराएंगे जिन बदबख्तों ने पाकिस्तान को काफिरिस्तान कहा, कायदे आज़म को काफिर आज़म कहा, उनके हाथ में निज़ाम आएगा। ये हो गया हमारे साथ दाव, ऐसे ही हुआ ना। तो 80,000 बैत करने वाले, इनमें एक बनी उमैया का एजेंट जिसका नाम है सुलेमान इब्ने सराकिया, इसने सारी मालूमात जमा की, सारे नाम बड़े बड़े लोगों के, उलमा के, फुक़हा के, सब के। आके यूसुफ इब्ने उमर सकफ़ी, कहीं अमरो है कहीं उमर, बहरहाल ज़्यादातर उमर लिखा गया, यूसुफ इब्ने उमर सकफ़ी को रिपोर्ट दी कि ये हो रहा है और ये हालात अब बाहर निकल गए, आगे निकल गए, यहाँ से नैनवा, हिल्ला, हीरा, सब जगह हो रहा है ये काम, अंदर ही अंदर बैत हो रही। ये घबरा गया, इसने जनाब ज़ैद को पैगाम भेजा कि आप कूफा छोड़ें और जाएं, मदीने जाएं। कुछ दिन ये करस्पॉन्डेंस रही, लेकिन जनाब ज़ैद रुपोश ज़रूर हो गए मगर कूफा छोड़ा नहीं, क्योंकि अब मैंने अर्ज़ कर दिया ना कि मंजिल ऐसी आ गई थी कि जनाब ज़ैद छोड़ कर जाए तो मसला शियों का थोड़ी है, मसला आधा आलम इस्लाम, पूरा खुरासान, रे, ये सब इनके बैत में आ गया है, पूरा इराक़ बैत में आ गया, बसरे तक, मदाइन तक, सब बैत में आ गए। कहेंगे देखो छोड़ के भाग गए, हमने तो इनकी बैत की थी, यही कहते ना लोग, ये छोड़ कर चले गए हमें। मसला ऐसा आ गया था, नहीं जा सकते थे। शुरू हो गया उधर, हशाम को रिपोर्ट पहुंच गई सारी, उसने सरजनिश की और कहा कि सब शियों को पकड़ के मस्जिद आज़म में बंद कर दे, सबको मस्जिद आज़म में बंद करना। इस बात की दलील है कि 2-4 हज़ार से ज़्यादा तो नहीं थे मस्जिद आज़म, यानी यही मस्जिद कूफा में कितने आएंगे, 1 लाख आ जाएंगे क्या अपने बाल बच्चों समेत, कि मस्जिद आज़म में सबको कैद कर दे और बता दे कि किसी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं अगर ज़ैद को किसी ने पनाह दी। ये आया उधर से, उसने 2-4 फ़ुक़हा मौरिख़ीन लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा को भी लेटर भेजा कि आप सुना है आपने फतवा दिया है उसकी हिमायत में, उस फतवे से दस्तबरदारी का ऐलान करें। ये तारीख़ करिए, मैं नहीं कह रहा, दस्तबरदारी का ऐलान करें। कहते हैं कि उन्होंने दस्तबरदारी का इंदिया दे दिया, लेकिन असल मसला कहाँ से हुआ, मसला कहाँ से? जनाब ज़ैद ने भेजा भी अपने फ़ुज़ैल या फ़ज़ल नामी साथी को इनके पास कि अपना वादा वफ़ा कीजिए आप, तो उन्होंने बीमारी का, मौरिख़ लिखता है कि बीमारी का उज़्र कर दिया कि मैं माज़ूर हूँ, बीमारी की वजह से इस लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकता, कुछ बातें मैं कल बता चुका। अब जब ये पीछे हटे तो इनके सबसे ज़्यादा मुक़ल्लिदीन तो इनके थे ना भाई कूफे में, वो पीछे हटे, बहाना क्या बनाए? अब देखिए उसने पूरी साजिश तैयार करके भेजी थी। मैंने वो जो 2-3 वाक़यात पढ़े ना, इसलिए कि आप समझ लें तारीख़ में शियों के साथ हुआ क्या है। मज़लूम तरीन जो नाम है ना तारीख़ का, वो है शिया। मज़लूम, हर ज़माने में मज़लूम।
हमेशा बातिल के तीरों का निशाना, मुनाफिकीन के तीरों का निशाना, दाखिली खारजी दुश्मनों के तीरों का निशाना, हर एक का निशाना, झूठे मौर्रिखीन का निशाना, झूठे सीरत निगारों का निशाना, झूठे वक़ाए निगारों का निशाना शिया शिया शिया। और दूसरा जुमला कहूँ, तारीख का सबसे ताकतवर नाम है शिया, सबसे कुदरतमंद, सबसे जोरावर शिया। क्यों? 14 सदियों में जितनी कोशिशें लफ्ज़ शिया और शिया को मिटाने के लिए की गई, उतनी किसी काम के लिए नहीं हुई, और उसके बावजूद जो मिटाने निकले थे वो मिट गए, शिया बाकी है। लब्बैक लब्बैक लब्बैक, ये शिया की ताकत, जान ले दुनिया। फख्र शिया होने पे सिर्फ मजलूम नहीं है हम तारीख के, हम तारीख के कहरमान हैं। हम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेशुमार। इतनी बुलंद आवाज से सलवात भी इनायत फरमा दीजिएगा। हम शिया हैं, हमारा फख्र है तशय्यो, फख्र है। ना मालूम इन सदियों में कितनी बार, सैकड़ों बार हम आग और खून के समंदर से निकल गए। तुम बेचते क्या हो हमारे सामने? कुछ भी नहीं हो। क्यों? ये वो नाम है जो अल्लाह ने दिया है, ये वो नाम है जो अल्लाह के रसूल ने दिया है, ये वो नाम है जो अली और हुसैन ने दिया है हमें। समझ गए मेरी बात? ये ना समझना कि तारीख का मजलूम तरीन नाम है, नहीं, तारीख का ताकतवर तरीन नाम भी यही है। आज भी अगर किसी नाम से कांपता है साम्राज्य तो शिया शिया। इनको कैसे काबू करूं शियों को? बाकी तो सब फौरन ही सरेंडर कर जाते हैं, बाकी तो सब वैसे ही ढेर हो जाते हैं। शिया शिया क्यों? शियत की रगों में हुसैन का खून दौड़ रहा है। पाक पाक तरीन लहू और पाक तरीन शीर जहरा, इससे नशो नुमा हुई है तशय्यो की। सारी दुनिया मिलकर भी आए ना, तशय्यो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यकीन रखना अली के शियो, यकीन रखना, हम रहें न रहें, हमारे बड़े भी नहीं रहे, चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन यकीन रखना। ये यकीन है जो शियत को बाकी रखे हुए है। ये यकीन है मोमिनीन का कि तशय्यो को कोई आंधी, कोई सैलाब, कोई जलजला इस तशय्यो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका और ना बिगाड़ सकता है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। प्लान मंसूबाबंदी की गई, क्या किया जाए। एक वफ्द को भेजा मदीने छठे इमाम के पास, छठे इमाम। वो इतनी रिवायतों का तो हम तज्जिया पेश कर चुके ना 8 दिन तक। कल भी एक साहब पहली बार शायद आए थे तो हमसे कहने लगे कि क़िबला वो जो इमाम जाफ़र सादिक़ की हदीस है और आपने 5वें इमाम ने, छठे इमाम ने क़याम से दूरी का ऐलान किया। मैंने कहा भाई आज तू आया 8वीं मजलिस में, मैं सारा पहले पढ़ चुका, अब मैं क्या करूं? अब दोबारा तेरे लिए तो मजलिसें नहीं पढ़ सकता सारी। तो ये मुश्किल होती है कि लोग बाद में आते हैं, वो सवाल उनके पहले वाले दिन में वो मजलिस में सब निकल चुका होता है। तो अब यही गुजारिश है कि भाई सारी देख लीजिएगा, मेरे बच्चे, मेरे भाई ये सब जहमतें कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख लीजिएगा। तो शुरू में ही आपको आपके सवालात के जवाब सारे मिल जाएंगे जो सवाल गुजर चुके। एक वफ्द गया वहाँ और उसने जाके छठे इमाम से सवाल किया कि भाई ऐसे ऐसे जैद ने क़याम किया है, आपकी क्या राय? वो अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो इमाम ने एक जुमला कहा, मैं कल भी आपकी खिदमत कर, जाओ उसकी आवाज़ का जवाब दो, उसकी आवाज़ का जवाब दो। और ये इन्हीं ने ये ख़यानत की कि कूफे में आके ये जुमला नहीं बताया किसी को भी, क्योंकि वो डर गए कि ये तो मसला हो जाएगा, सबको समझे थे इमाम मना कर देंगे।
इमाम ने कहा नहीं, जाओ उसका साथ दो, उसकी आवाज़ का जवाब दो। वो मायूस होकर आ गए, लेकिन आने के बाद उन्होंने ये किसी को नहीं बताया कि इमाम ने क्या कहा। वो ये ना कि तारीख में अब तारीख करेगा इमाम की तो हिमायत नहीं थी, इमाम की, वो इमाम ने तो हिमायत की, वो छुपा गए। दूसरा काम क्या किया कि अब क्योंकि एक तबका जनाब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा वाला तबका पीछे हट चुका था और सबसे बड़ा तबका वही था, क्या किया जाए। तो अब एक गिरोह बनाया गया कि अब जान कैसे छुड़ाई जाए जैद से, कि अब तो फंस गए। बैत तो हमने किया, अब ये बता रहा हूँ आपको, शियों पे जो इल्ज़ाम डालते हैं ना, वो अब बता रहा हूँ आपको। ये पूरा वफ्द गया और जाने के बाद जनाब जैद से वही जहाँ से वो फसाद का आगाज़ करते ना, वहीं से सवाल कर दिया कि आप ये बताइए कि शेखैन के बारे में आपकी क्या राय है। जनाब जैद हैरान हो गए, कहने भाई ये मौका है। अच्छा ये सवाल जब पहले करते, बैत से पहले करते, अब ये कौन सा मौका है। क़याम हो रहा है जुल्म, हमारा नारा है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, हमारा नारा है रिज़ाए आले मोहम्मद, हमारा नारा है ये मुलूकियत से नजात, आमिरों से नजात, जुल्म से नजात, जबर से नजात। तो तुम ये सवाल क्या लेके बैठ गए। कहा कि नहीं ये तो तय होना चाहिए, उनके बारे में आपकी क्या राय है। मज़ीद हैं, अब ऐसे दो राय पे खड़ा कर दिया जनाब जैद को कि जनाब जैद क्या जवाब दें। जनाब जैद ने कहा कि देखो आखिरी बात जो मैं कह सकता हूँ, आखिरी हद तक जाके बस वो ये कह सकता हूँ तुम्हारे सामने कि आले रसूल का हक़ था, उन्हें नहीं मिला। आले रसूल का हक़ था, उन्हें, बाकी बातों की मैं तायद नहीं करता। जो कुफ्र की हद तक कोई चला जाए तो मैं वहाँ तक नहीं जाता। अब ये बताइए, माकूल जवाब था ना, माकूल जवाब था कि भाई कुफ्र की हद तक मैं नहीं जाता कि किसी को कुफ्र का फतवा लगा दूँ। हमारे यहाँ ऐसा है भी नहीं कि फ़ौरन फतवा लगा दो, कुफ्र का फतवा मैं नहीं लगाता हूँ। तो लो जनाब, अब मसला हो गया। अब कहने के जवाब का उनसे कोई झगड़ा ही नहीं है, तो हम क्यों जंग करें बनी उमैया से। यानी उसको उन्होंने दूसरे माने में रंग में दे दिया, दूसरा रंग दे दिया उसको कि जब वो अच्छे हैं बुरे नहीं हैं कुछ नहीं है, तो फिर झगड़ा कैसे। उनका भाई हमारा झगड़ा इस बात पे थोड़ी हो रहा है कि वो पहले वाले सही थे या गलत थे, हमारा झगड़ा तो इस पे है जो अभी बैठा हुआ है। अब वो बाहर निकले, शियों में उल्टा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। शियों में क्या प्रोपेगेंडा शुरू किया कि भाई वो तो कह रहे हैं शेखैन से कोई झगड़ा ही नहीं, शेखैन बहुत अच्छे तारीफ़ें कर रहे हैं। अब वो जो शिया थे वो भी परेशान हो गए कि भाई ये क्या हुआ। समझ रहे आप, बस बीज बो दिया। जब बीज बोया, शहर में गए बात, तो फिर शहर में कितनी बातें होंगी। अब शहर में तो क़यामत हो गई ना, हर घर में बहस शुरू हो गई, हर घर में बहस हो। बोलो जो बस उनका मकसद हल हो गया, जैसे यहाँ हुआ कि घर घर पड़ोस पड़ोस। मैंने इसलिए पहले मिसालें दे दी ताकि समझने में आपको पस मंज़र आसानी हो जाए कि हुआ क्या जैद के साथ। अब बहाना मिल गया लोगों को, नहीं हम जैद के साथ नहीं, हम जैद के साथ नहीं। वो सब जनाब सब ने बैतें तोड़ना शुरू कर दी। इधर हशाम ने हुक्म भेजा कि फ़ौरन जहाँ भी है जैद को अरेस्ट करो, सर मेरे पास भेजो काट के। वो अपनी साजिश में कामयाब हो गए थे। जनाब जैद इधर से उधर से उधर छुप रहते थे। दो मोमिन थे, एक आमिर एक तईमा या तईमा, कहीं ये पहले कहीं ऐन से कहीं ऐन के बाद ये है। अब यही मुश्किल है तर्जुमा में भी और अरबी की किताबों में भी, नामों का बड़ा मसला है। लेकिन बेटा मेरे बच्चे पहली बार आए हो, बेटा मैं दर्जनों बार कह चुका हूँ, मोबाइल से मैं अपसेट होता हूँ। ये बन रही है ना, मैं कुछ छुपा के थोड़ी बात करूँ, रिकॉर्ड हो रही है, इसे ले लो ना इनसे। मोबाइल खोल के नहीं बेटा, जीते रहो सलामत रहो। आइंदा बेटा कम से कम मेरी मजलिस में सब मैं टोक देता हूँ मोबाइल में। मैं चाहता हूँ आप मुझे देखें बेटे, मैं आप आई कनेक्शन कहते ना, ये जब तक नहीं होता हमारा कनेक्शन आँखों का गुफ्त। इसीलिए तो मुझे जब कोई सोता नज़र आता है, आप देखते हैं मैं टोक देता हूँ ना। नहीं है, पढ़ने वाले को चाहिए आपकी तवज्जो। हाँ मज़ा नहीं आ रहा, आप उठ के जाइए, बाखुदा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी मजलिस में मज़ा होता ही नहीं तो आपको आएगा कहाँ से। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। या एक बार और सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये दो मुजाहिद आमिर और तईमा या ताइमा, इन दोनों के घर में आप कभी इसके यहाँ कभी इसके यहाँ रुपोश,
यहाँ भी मुखबरी का अंदाज़ वही है जैसे जनाब मुस्लिम की हुई थी ना। माक़िल ग़ुलाम आया था, अपना बन के आया था, रोता था, पीटता था, मस्जिद कूफा में बैठ के दुआएं करता था कि देखो ये मैं जान लुटाने आया हूँ अपने इमाम पर और ये मुझे इमाम से नहीं मिलाते, मैं अल्लाह की शिकायत करूँगा, शिकवा करूँगा। तो बेचारे जनाब मुस्लिम ने और सजा पसीज गए। ज़ाहिर मासूम तो नहीं है, वो डर गए कि भाई ऐसा ना हो अल्लाह की शिकायत करे, इतना बड़ा मुजाहिद आया है। तो ऐसे ही एक मुजाहिद यहाँ पैदा हो गया, ग़ुलाम था, उसका नाम है लेकिन वो ज़रूरत नहीं मुझे। तो वो उसको भेजा गया, तू जा भाई, तुझे कोई नहीं जानता कूफे में, बाहर से बुलाया गया, तुम जाओ। वो जनाब बेरमो दीनार और ये और वो रोता पीटता कि मुझे जान कुर्बान करे, मुझे जान निछावर करे। आखिर लंबी दास्तान, खुलासा ये कि वो जनाब ज़ैद से मिला ताकि पता मालूम हो जाए। मिलने के बाद उसने और वही फहरिस्त तैयार की, कौन कौन साथ है, कौन सालार, जैसे नसर इब्ने खुज़ैमा वग़ैरह थे माशाल्लाह। अभी इनका ज़िक्र बताएंगे तो आपको वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ। आज ये बातें करना ज़रूरी थी ना आपसे, क्योंकि अब एक मजलिस है, ताकि आपको मालूम हो कि हमारे साथ आज भी वही हो रहा है। ऐसे ही किरदार, ऐसे ही गद्दार हमारे यहाँ डाले गए हैं कि जो हमें, जिनका एक ही काम है, इनको तोड़ो, इनको बखेरो, इनको तोड़ो, इनको बखेरो, इनको मुंतशिर करो, जितना मुंतशिर कर सकते। आया, इसने पता बताया, लेकिन ये होशियार थे, निकाल देते थे जनाब ज़ैद को। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, तशद्दुद कर करके इनको मार दिया गया, मगर इन्होंने बताया नहीं। ये थे शिया, इनका जिक्र भी तो कर दिया करो कि शिया ऐसे थे। जनाब ज़ैद का पता नहीं ना, नहीं बताया, मार दिए। अब मजबूरी हो गई कि क़याम का आगाज़ करो, क्योंकि मोहल्लों पे हमले शुरू। ऐलान कर दिया गया, हकम इब्ने सल्त को बना के भेज दिया गया, जनाब वहाँ का कोतवाल समझिए, आईजी या जो भी आप समझ लें, कोतवाल बना के भेज दिया गया। उसने ऐलान कर दिया सबका मकान, दौलत, चीज़ सब जब्त हो जाएगी, जो घर मेरा सब मस्जिद आज़म में आओ, सब मस्जिद आज़म में आओ। पूरा कूफा उसने बंद कर दिया, महसूर कर दिया अंदर ना, बाहर से बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए गए। ये मुहर्रम के महीने की बात, हिजरी 122, यानी ये मामलात शुरू हुए 14-15 मुहर्रम से ये मामलात शुरू हो गए, 25 मुहर्रम तक उरूज पे पहुंच गए ये मामलात। उधर शिया अंदर बंद कर दिए गए, उधर से अब बाहर से आने की कोई चांस, कोई कुमक की उम्मीद नहीं रही। अब जब हमले शुरू हुए जिसके घर में थे, तो वहाँ जो आया था उसको मार के दो भगा दिया उस दस्ते को। और कासिम, आपके कासिम तानी अल हजरमी, ते से है, तो से नहीं, कासिम तानी, ते ऐन नून छोटी, ये कासिम तानी अल हजरमी, ये निकले के बाहर जाके जो मोमिनीन की बस्ती है वहाँ पे नारा लगाए अल मंसूर का। लेकिन जनाब ये रास्ते में ही इनका झड़प हो गई शामियों से, मुकाबला करते हुए ये पहले शहीद थे, वहीं शहीद कर दिया गया, या इनको पकड़ के ले जाया गया। यूसुफ इब्ने उमर सकफ़ी ने इनकी गर्दन उड़ा दी। बहरहाल ज़ैद के लश्कर के ये पहले शहीद थे। इसके बाद ज़ैद निकले और ऐलान, नारा लगना कूफे की गलियों में शुरू हुआ, अल मंसूर। अब शिया हो तो आए, शिया है कहाँ? शिया तो कैद में, हर तारीख ने लिखा है, मैं आपको थोड़ी बता रहा हूँ। मस्जिद आज़म में महसूर, सब बंद, दीवारों पे तीर अंदाज और बड़े बड़े पत्थर पहले से रख दिए गए, ना कोई अंदर से बाहर आए ना बाहर से अंदर, बंद कर दिया। अब बाहर जो कूफे वाले वो तो शिया नहीं है ना, तुम खुद कह रहे हो कि शियों को बंद कर दिया था, तो बाकी कूफा क्या कर रहा था? छोड़ के कौन गया था? शिया छोड़ के नहीं गए थे, वो 80,000 छोड़ के गए थे। उन्हें कहा था ज़ैद ने रफ़स्तमूनी, तुमने हमें छोड़ा, तुमने हमसे रफ्ज़ इख्तियार किया, लिहाजा वही तारीखी मलबा, तारीखी प्रोपेगेंडा कि सारी चीज उठा के कर लो। शियों ने बैत की, शियों ने बुलाया, शियों ने छोड़ दिया, इन्हें जनाब ज़ैद ने राफिजी कहा। पढ़ो तारीख जाके खंगालो कि शियों ने साथ दिया। 400 से 500 मोमिनीन साथ हैं जो अपने आप को रूपोश किए हुए थे कि नहीं लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। जिसने सबसे कम बताए उसने भी बताए 218। ये इसलिए बता रहा हूं, कोई कह सकता है मौलाना 400-500 नहीं थे, 218 थे, तो मैंने खुद ही बता दिया। तो 218 तो थे। कौन थे ये 218? ये थे शिया।
जिन्होंने छोड़ दिया, बैत तोड़ी, जिंदा रहा। कल मैं कुछ के नाम बता दूंगा आपको, क्योंकि नाम है बहुत ज्यादा। वो मजलिस के वक्त उसका मुतहम्मिल नहीं हो पा रहा ना कि मैं सब चीज़ों को समेट सकूं। मना मालूम कितनी चीज़ों को मैं बीच में से निकालता जा रहा हूं, छोड़ता जा रहा हूं, क्योंकि वो मजलिस नहीं मुतहम्मिल हो सकती 1 घंटे सवा घंटे की उन तमाम बातों की। ये थे शिया। तो जनाबे ज़ैद ने जब देखा कि बस ये लोग हो बाकी, तो नसर इब्न खुज़ैमा ने आगे बढ़ के कहा था, मेरे आका हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आपका साथ देंगे, आप मुतमईन रहे। जो छोड़ गया छोड़ गया, बस कोशिश करके मस्जिद आज़म पे तक पहुंच जाएं। किसी तरह गेट खुलवाने में हम कामयाब हो गए तो जो अंदर कैद हैं वो बाहर निकल आएंगे। नक्कारे पे चोट लगी, अल मंसूर की आवाज़ें, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। यही लोग। इन 218 की लड़ाई पढ़ूं तो 2-3 दिन चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ सकता। बस इतना बता रहा हूं कि जिस गली में ये घुसते थे, मोहल्ले में घुसते थे, शामी भागते थे। 70 लाशें गिरा दिए थे ज़ैद ने और इनके चंद साथियों ने। लेकिन 218 थे ना, 400 थे, 500 वहां तो हजारों थे। तो उनके 100 भी मरते थे, इनके 10 शहीद होते थे, तो इनकी तो तादाद कम होती जा रही थी ना, घटती जा रही थी। और ये इतना आगे बढ़े थे, इतना आगे बढ़े थे कि इन्हीं ने कब्जा कर लिया था। जो राशन हाउस था उसके ऊपर कब्जा कर लिया, मरकजी जगहों पे कब्जा किया। जिस मोहल्ले में जाते थे भाग जाते थे, शामी डरते थे कि कैसे लोग हैं ये किस तरह से लड़ रहे हैं। पहुंच गए थे मस्जिद आजम के दरवाजे तक, आवाजें देना शुरू की, निकलो बाहर, जिल्लत की जिंदगी को ठोकर मारो, निकलो बाहर। लेकिन दीवारों से बड़े बड़े पत्थर और 300 तीरंदाजों ने तीरंदाजी शुरू की। नतीजा ये हुआ कि और शहीद हो गए, कुछ नहीं बचे। अंदर से जो कोशिशें की गई वो नाकाम। वो जो दरवाजे होते थे वो कहाँ, उन खाली हाथ मर्द औरतों से कहाँ टूटते वो दरवाजे। फिर उन पर अंदर तीरंदाजी शुरू, अंदर पत्थर बरसाने शुरू। पूरी प्लानिंग थी, मनसूबाबंदी थी। तो कभी बनी अरहब के मोहल्ले में, कभी बनी शाकिर के मोहल्ले में, इस तरह जनाबे ज़ैद लड़ रहे थे, लड़ते। और जो कलिमात थे आखिरी रजा सुने जनाबे ज़ैद की, फख्र करो ज़ैद हम में है, मुजाहिद है, मुजाहिद। इसलिए मजलिसें पढ़ रहा हूं ज़ैद की, कभी शक भी ना करना ज़ैद की वफादारी पर अहले बैत से, कभी शक भी ना करना कि ज़ैद ने किसी लालच में ये क़याम किया था इक़्तिदार के लिए। कभी शक ना करना इन मुजाहिदों में। इन्हीं से तो तारीख़ तशय्युअ सुर्ख है। इसी को कहते हैं सुर्ख शियत, इसी को कहते हैं सुर्ख तशय्युअ। ये माथे का झूमर है, ये हमारे सर का ताज। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने तशय्युअ के सर को ऊंचा रखा, झुकने नहीं दिया। ये इमामों की आंखों के तारे थे, मंजूर नजर थे। इमामों ने इन पर गिरिया किया है, गिरिया। ज़ैद और ज़ैद जैसे लोगों पर गिरिया की। तो छोड़ने वाले वो थे, शिया नहीं थे। खुद ही लिखते हो तारीखों में, इल्जाम हम पे डालते हो। बाकी कौन थे जिन्होंने बैअत की और छोड़ के चले गए? ज़ैद को। लेकिन वो तारीख सारे मॉडल, जैसे आज सारा मीडिया एक हो गया ना, सारा मीडिया सब एक। तो ये वही बनी उमैया के हर पे है ना। सबसे बड़ा मीडिया होता था मस्जिद। बस कौन सी मस्जिद शियों के पास थी जहां से सही बात बताई जाती? कौन सा मिंबर शियों के पास था जहां से सही बात बताई जाती? ये तो शियत का एजाज, मोजिजा, करामत के सदियों के जबर के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हक सामने आता है। कितनी खाक डाली गई, कितना गर्द गुबार डाला गया मुजाहिदों की दास्तानों पे, सब निकल के सामने दुनिया के आ गया, सब सामने आ गया। सबको मालूम हुआ कि क्या हुआ। आप जो जानबूझ के अंधा बनता है बना रहे, उसकी किस्मत पे अंधा रह नहीं है, तो हम क्या कह सकते। मुख्तलिफ बस्ती में अब 3-4 उन जानिसारों के नाम आपको बता दूं। याद रखिएगा, जनाबे ज़ैद को अकेले को मसलूब नहीं किया गया था। कुछ उनके जानिसार थे तो जो आखिरी दम तक, सांस तक साथ थे, लड़ते रहे। उनको भी सूलियों पे लटकाया गया था जनाबे ज़ैद के साथ, बाबे कनासा पे। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
जनाब ज़ैद बिन हारिसा का नाम सुना है ना, सहाबी रसूल जनाब ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे मुआविया, मुआविया इब्ने इसहाक इब्ने ज़ैद इब्ने हारिसा। अब एक मसला और हल हो गया ना कि उस ज़माने में नामों का मसला नहीं था, आम नाम रखे जाते थे। ये वक्त के साथ साथ शिद्दत आई और सही आई। मैं कहता हूं कि ये शिद्दत आनी भी चाहिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह है ये शिद्दत, है ये शिद्दत। तक़िया थोड़ी कर रहे, साफ साफ कह रहे हैं सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। ये आम नाम होते थे, जैसे मैंने साल गुज़िश्ता या उससे 2 साल पहले अंसारी हुसैनी पर जब अशरा पढ़ा था बताया था ना आपको, यजीद इब्ने सबीत अंसारी बसरे का वो मुजाहिद जो बसरे से आके करबला में अपने 2 बेटों अब्दुल्ला इब्ने यजीद और उबैदुल्ला इब्ने यजीद के साथ जिसे जामे शहादत हुई, बड़ी मारिकतुल आरा जंग थी, वो हम किताब में भी लिख चुके हैं, लेकिन वही किताब में लिख दिया है, बस किताबों की ज़रूरत तो अब लोगों को रही नहीं है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो जनाब ज़ैद के एक सरदार मुआविया इब्ने इसहाक इब्ने ज़ैद इब्ने हारिसा, दूसरे नज़र इब्ने खुज़ैमा जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये थे जो मोहल्लों से जहाँ शिद्दत होती थी कि निकाल के ले जाना है जनाब ज़ैद को, उस तरफ ले गए उस तरफ ले गए, ये 3-4 आदमी हर वक्त साथ और एक ही जुमला कहते थे। हाँ, जनाब ज़ैद के जुमले तो आपको बताऊँ, जनाब ज़ैद की रजस क्या थी जो पढ़ रहे थे। जनाब ज़ैद कहते थे कि जिल्लत की जिंदगी और मौत की सख्ती का जायका बड़ा सख्त है। खुद कहते हैं जिल्लत की जिंदगी और मौत की सख्ती का खाना मुज़िर है। यूं लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो खाना मुज़िर है, नुकसानदेह। जिल्लत की जिंदगी और मौत की सख्ती का खाना मुज़िर है, लेकिन जिसके सामने 2 चीजों में से एक का अख्तियार हो कि जिल्लत की जिंदगी ले या मौत का वो तल्ख जायका ले, तो फिर याद रखना जिल्लत की जिंदगी से कहीं आसान है वो मौत की सख्ती। मेरे लिए जनाब ज़ैद कहते हैं मेरे लिए उस जिल्लत की जिंदगी से ये मौत की सख्ती का जायका मेरे लिए बिल्कुल आसान है। यानी आखिरी में भी बता दिया ना कि जिल्लत के साथ नहीं जीऊंगा, जिल्लत के साथ सरे तस्लीम खम नहीं करूंगा, चाहे मार दिया जाऊं, मौत का जायका मेरे लिए अच्छा है, खुशमजा है। क्या मुमासिलत है करबला से लेकर यहां तक, जिससे पूछोगे उसके लिए मौत का जायका शीरी ही होगा, है ना, है ना ऐसा। बस एक इशारा दिया आपको। आइए, नज़र इब्ने खुज़ैमा साथ जान दी, और एक जिसने साथ जान दी अलमदार अब्दुस समद इब्ने मालिक, ये तुझे शिया नजर नहीं आते? कहता है शियों ने साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। ये कौन थे लड़ने वाले, ये कौन थे जाने देने वाले? कम से कम 250 और ज्यादा से ज्यादा 500। किसी ने साथ नहीं छोड़ा। नहीं, बेवफाई नहीं करेंगे ज़ैद के साथ। जो बेवफाई करने वाले उनका दिफा कर रहे हो, जिन्होंने छोड़ दिया उनके नाम छुपा छुपा के रख रहे हो, जो बैत करके मुकर गए उनका कोई जिक्र नहीं। सारा मलबा डाल दो शियों पे। होंगे 2-4 और रहे हैं तारीख में, आज भी होंगे, कल भी थे, लेकिन बतौर कुल्ली तशय्यो, बतौर कुल्ली शियों ने हमेशा किसका साथ दिया? आले रसूल का। सद्दाम के दौर में इस कूफे में 20,000 शियों को मारा गया, तो शिया लड़े थे तो मारे गए थे ना। अभी की बात करें ना, अब तो पुरानी बात नहीं कर रहे आपसे। इसी कूफे में सद्दाम के खिलाफ कयाम किया था शियों ने, 20,000 मार दिए गए थे, इतना सा कूफा है। और घरों पे टैंक चला दिए गए उनके खवातीन के साथ। जो किया सो किया। तो ये है शिया। शिया कब बैठा? शिया तो लड़ा है। वो 2-4 को मिसाल बनाओगे तो जाओ बनाते रहो। हम तो वहां पूरे के पूरे लश्कर बता रहे हैं कि 80,000 ने बेवफाई की है। कौन है राफिजी? 80,000 ने बेअत की, छोड़ के भाग गए ज़ैद को। कौन राफिजी? उन्हें
अलमबरदार कौन था जनाब ज़ैद का? जनाब ज़ैद के अलमबरदार थे अब्दुल समद इब्ने मालिक इब्ने मसरूख, ये अलमबरदार था। और ये भी आखिर तक साथ जनाब ज़ैद के डटा रहा। और अजीब बात यह है कि इसके भी हाथ काटे गए थे, ज़ैद के अलमदार के भी हाथ काटे गए थे। सलमा इब्ने साबित, अबुल लैसी, ये सब के सब ये कमांडर थे बड़े बड़े उन 218। और दो चार के मैं नाम बता चुका, आमिर, ताइमा और इस तरह कासिम तानी अल हज़रमी, ये सब बड़े बड़े सरगरोह। और भी दो चार नाम है, लेकिन ज़ाहिर है कि नाम लेता चला जाऊँगा तो मेरे पास सब लिखे हुए हैं। वो अब वक्त हमारा जो है ना वो तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब ये बता रहे हैं, अच्छा अब सुन लीजिए, ज़ैद की शिकस्त नहीं हुई थी मैदान में, तमाम तारीखें गवाह हैं, ज़ैद की शिकस्त नहीं हुई। ज़ैद मुट्ठी भर मुजाहिदों के साथ भी मार रहे थे उनको, बल्कि शामी दौड़ जाते थे, खुद ही भागते थे कि ज़ैद आया। जिस मोहल्ले में घुसते थे वहां से भागते थे शामी, और ज़ैद पीछा करते थे उनका। लेकिन जब ज़ाहिर है कि शाम को जंग बंद होती थी, अब ये वक्त से पहले शुरू हो गया था ना क़याम। एक तो ये बात हुई, ये बताना भूल गया कि यकुम सफ़र तय था, ये 25 मुहर्रम से हालात बदल गए और 27 मुहर्रम या 28 मुहर्रम से जंग शुरू हो गई। बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी बीच में। और जब आप तफसील से कोई किताब पढ़ेंगे तो आपको हमारी बातें कुछ तो याद आ जाएंगी ना दिमाग में कि हाँ मौलाना ने ये बताया था, ये बताया था, ये सब आ रहा है। और एक किताब नहीं, मैंने कितनों की किताबों के आपके सामने नाम ले दिए। एक किताब में थोड़ी है ना मालूम कितनी किताबें, हम तो खुद सुबह से बैठ जाते हैं, सारी किताबें लेके बैठते हैं। उनमें एक सफ़ा जो आपको मेरे हाथ में नज़र आता है ना, मालूम कितनी किताबों की एक एक लाइन होता है। वो सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए, 300 तीरंदाजों के नए दस्ते को तलब किया गया और उससे हुक्म दिया कि भाई अब सामने, खुद ऐलान कर दिया हकम इब्ने सल्त ने कि भाई सामने जाके ज़ैद के कोई नहीं लड़ सकता। अब तय हो गई बात सामने। और हिम्मतें पस्त हो रही शामियों की कि भाई ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं, कैसे जंगजू हैं ये। टूट पड़ते थे उनके, इनको अपनी जान की तो कोई परवाह नहीं थी ना। तीरंदाजों का जब हमला हुआ, उनको भी नहीं पता कि ये काम हो गया। लेकिन ज़ाहिर है शेर था ना, अली का शेर था ज़ैद, ये कोई पीछे थोड़ी था। जब ये आगे रहता था तो वो साथ ही लड़ते थे ना, ये आगे रहने वालों थे, अली की औलाद है, अली का बेटा है। तो सामने थे तो तीर इनके सर में लगा और आंख की पुष्ट से होता हुआ मगज तक पेवस्त हो गया। अंधेरा फैल चुका था, जंग रुक गई। जो इनके बचे हुए साथी थे 8 या 10, उन सब के नाम मौजूद हैं जो फिर निकल गए थे याह्या बिन ज़ैद को लेकर, उनके साहबजादे को लेकर। याह्या बिन ज़ैद जंग में शरीक थे, इनके बारे में कल बता देंगे थोड़ा सा आप। इनको लेकर आ गए, नहर याकूबिया एक जगह है वहीं कूफे से बाहर, जहाँ ये लड़ाई थी। हीरा और कूफे के दरमियान ये लड़ाई हुई थी। हीरा जो फौजी छावनी थी उस ज़माने की, हीरा और कूफे के दरमियान ये लड़ाई चल रही थी, वहाँ पर लिया है। अब ये शदीद अजियत जनाब ज़ैद को, शकीर या शकीरा नामी तबीब को बुलाया गया, उससे अहद लिया गया, राजदारी का कस्में ली गई, फिर दिखाया। तो उसने ज़ख्म देखते ही कहा कि तीर निकालूंगा तो ये मर जाएंगे, जब तक तीर सर में है ये ज़िंदा है। जनाब ज़ैद ने खुद कहा कि मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, तू तीर निकाल, मौत तो बरक है, मौत से मैं नहीं डरता, तीर निकाल। वो तीर निकाला, बड़ी अजियत हुई, यहाँ तक कराहें भी निकल गई। वही हुआ, तीर निकल गया, जनाब ज़ैद का दम निकल गया, शहादत वाक़ई हुई। क्या करें, कहाँ लेके जाए रात के अंधेरे। अभी उनको नहीं पता शामियों को कि ये काम हो गया, उन्हें नहीं बोलते, तीर फेंके थे और जिसको भी लग जाए उनको लग गया। क्या किया जाए, किसने कहा कि भाई सर कलम करके लाशों में डाल देते हैं और लाश को ज़ीरा वीरा पहना के बाहर ना नहर में डाल दो 2-3। लेकिन जनाब याह्या ने कबूल नहीं किया, कहा कि नहीं, मैं अपने बाप के साथ ये सलूक बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनके जनाजे को ऐसे फेंक दिया जाए या लाशों को फेंक दिया जाए और जानवर आके उनकी तौहीन करें। ज़ाहिर बेटा है ना, बेटा है, उससे गवारा नहीं। क्या किया जाए, तो साहिल पे छोटे छोटे बन जाते हैं ना, दरिया के या नहर के साहिल पे तालाब जैसे, कि जब पानी बढ़ता है नहर का तो वो पानी जमा हुआ फिर वापस गया तो पानी वो थोड़ा सा रह जाता है, वहाँ से लोग भरते हैं पानी वानी।
तो ये किया गया कि ये तय पाया कि यहाँ ये जहाँ पानी आता है नर्म मिट्टी है, यहाँ कब्र बना के ऊपर से पानी जारी कर दो। और यही सब जगह तकरीबन है, यानी अक्सर ने यही लिखा और यही है, करीन कयास भी यही है भी यही। कब्र बनाई गई छुपा के और पानी ऊपर से बहा दिया गया, ठीक है। लेकिन अब हम इस बारे में, क्योंकि हमें ज़रा कुछ गुफ्तगू करनी है आपसे उनकी शहादत के बारे में, तो हम मजलिस को यहाँ रोक रहे हैं, क्योंकि जब हम शुरू करेंगे तो फिर हम रुकेंगे नहीं और वक्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा। फिर वाकई मैं भी समझता हूँ ना इंसानी नफ्सियात को, कि फिर क्या होगा, तबीयतों पे बार होगा। उतनी देर तक पढ़ो जितनी देर तक इंसानी जिस्म, बॉडी, नफ्सियात बर्दाश्त कर सके, वो भी मेरे जैसा खुश्क बयान। वो तो और भी मुश्किल होती है ना लोगों, तो आपका ये बड़ा एहसान है मुझ पर, मैं हमेशा आप लोगों की दुआएं करता हूँ। मैं तो हैरान होता हूँ कि इतना सारा मजमा 36 साल से आ रहा है और मेरी खुश्क बयानी सुने जा रहा है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, दुनिया और आखिरत में आपको सुरखरू रखे। ये मेरे दिल की दुआ है ना, वो कि मैं जानता हूँ मुझे कितना लोग कहते हैं कि ये मजलिस नहीं चलती सरकार, ये मजलिस छोड़ दीजिए, ऐसा कर। शुरू से कह रहे हैं, शुरू में भी कहते थे नहीं, अब कहते हैं कि नहीं अंदाज़ बदल गया, आप भी अंदाज़ बदल लीजिए। भाई हम पुराने, अब हम कहते हैं कि हम पुराने आदमी हैं, हम अपना अंदाज़ बदल नहीं सकते ना, मुश्किल ये हमारी, हमें या बस ख़त्म करता हूँ, सिर्फ चंद जुमले आपकी खिदमत में मैं साहिब के पेश करूँ। बेटे तकिए पे रखना, चंद जुमले। जनाब याहिया से बर्दाश्त नहीं हुआ ना, कोई भी बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता ना अपने बाप की इस कैफियत को, उसकी लाश ऐसे छोड़ दी जाए, यूं पड़ी रहे उसकी लाश, नहीं। ज़रा सोचिए सैयद सज्जाद के बारे में, एक बेटा वो भी है ना वो भी तो बेटा, उसके सामने उसके बाप के जनाजे के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, है ना, क्या कुछ नहीं, सिर्फ सर थोड़ी काटा गया, उसके सामने लूटा गया है। याद, मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूं बस, लूटने की तफसील लिखी है किताबों में, मकाते, मैं लूटने की तफसील नहीं जा रहा हूं, मैंने बस एक लफ्ज़ कहा कि उसकी आंखों के सामने सिर्फ सर कलम नहीं हुआ, उसकी आंखों के सामने लाशे को लूटा गया। लूटने पे बस कर देते नहीं, बेटे के सामने बाप के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए, पामाल किया। जहां जहां सैयद सज्जाद जा रहा है, सैयद सज्जाद के आगे आगे नोके नेज़ा पे उसके बाबा का सर है। लेकिन मैं किसी और बाप और बेटे का करबला में जिक्र करने जा रहा हूं, सिर्फ चंद जुमले, 2-4 जुमले हैं। बेटे का बाप के लाशे को दफनाना एक फितरी सी और तबी सी बात है ना, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कभी बाप को बेटे को दफनाना पड़ जाए ना, है ना, और बेटा भी अगर ऐसा हो कि जिसके चेहरे को देखकर नाना की ज़ियारत होती हो, बेटा अगर ऐसा हो जिसे पूरा ज़माना शबीह पैगंबर कहता हो, तो बताइए उसके लाशे पे बाप का क्या हाल होगा। मैं शहादत नहीं पढ़ रहा, सिर्फ चंद जुमले आखिर के नर्स करना चाह रहा हूँ। मैं तो यहाँ से बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हुसैन किस तरह से अकबर के सरहाने पहुँचे थे, सोच भी नहीं सकते। किसी के लाशे पे इतनी मुश्किल से नहीं गए थे हुसैन जैसे अली अकबर की आवाज़ पे गए थे। मसला सिर्फ बेटे का नहीं था, अरे हुसैन को अपने नाना की शबीह को खून में गलता देखना था, इसलिए कभी खड़े होते थे गिरते थे, खड़े होते थे गिरते, ठोकरें खा खा कर हुसैन अली अकबर के सरहाने। मैंने अर्ज किया सिर्फ 3-4 जुमले, ज्यादा लंबा नहीं पड़ रहा। उसके बाद आलम यह था कि अली अकबर का लाशा उठाया नहीं जा रहा था हुसैन से, उठाया था, एक बार उठाया, मगर लाशा उठाया तो फिर कदम नहीं उठा, लिहाजा लाशे को रख दिया था। और लाशे को रखने के बाद हुसैन ने अपने दोनों हाथ दमअतुस साकिबा की,
रिवायत नकल कर रहा हूं आपके सामने। अपने दोनों हाथ अली अकबर के हाथों में डाले थे और उसको घसीटना शुरू किया था। और इस तरह घसीट रहे थे कि अली अकबर के पैरों से रेत पर खत बनता जा रहा था। यहां तक मैंने रिवायत पढ़ी है लफ्ज ब लफ्ज दमतो साकिबा की। जनाब अली अकबर की शहादत पढ़ लीजिएगा, अरबी में भी है, फारसी में भी है, उर्दू में भी तर्जुमा है इसका, दोनों जिल्दों का। दमतो साकिबा, पैरों से खत बनता जा रहा था। अब आगे बढ़िए दूसरे मकातिल की रिवायत। फिर भी लाशा नहीं ले जाया गया हुसैन से, फिर रख दिया। फिर रखने के बाद अब आवाज दी थी, बच्चों मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठा। सिर्फ बच्चे नहीं आए थे, सिर्फ बच्चे नहीं आए थे। 2-3 मकामात करबला में जाके देख लेना ऐसे हैं जहां ज़ैनब चादर सर पे डाल के निकली थी। उनमें से एक पहला मकाम कौन सा था? जब अली अकबर ने आवाज दी थी, बच्चों मुझसे हुआ अली अकबर का लाशा नहीं उठा। जब हुसैन ने आवाज दी थी, मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठा। बच्चे नहीं दौड़े थे, बहन भी सर पे चादर डाल के दौड़ी थी, फरियाद करती जाती थी, हाय मेरा भाई, हाय मेरा भाई। समझ गए आप? इस तरह अली अकबर का लाशा खेमे में आया था और खेमे में अली अकबर के लाशे के गिर्द बीबियों ने जब मातम शुरू किया है ना, बीबियां मातम कर रही हैं, मगर उम्मे लैला वहां नहीं है। जनाब उम्मे लैला वहां नहीं थी। सानिया ज़हरा देख रही है, उम्मे लैला कहाँ है? नहीं है। फिजा से कहा था, फिजा उम्मे लैला को तो लेकर आ, अली अकबर का लाशा आ गया। जब फिजा गई है ना खेमे में, तो अज़ादारों ये कौन उम्मे लैला? वही उम्मे लैला जिसने अकबर को जाते वक्त कितने इत्मीनान से रुखसत किया था, बेटा मैं कौन होती हूँ इजाजत देने वाली? जिस फूफी ने पाल के जवान किया उसे इजाजत लें। लेकिन सुनो, जब फिजा खेमे में दाखिल हुई थी तो जनाब उम्मे लैला कभी इधर पछाड़े खा के गिर रही थी, कभी इधर। रास्ता नजर नहीं आ रहा था उम्मे लैला को खेमे का। आवाज देती थी, चिल्लाती थी, लोगों मुझे खेमे का रास्ता बताओ, दरवाजा बताओ। मुझे रास्ता सुझाई नहीं देता, मुझे अपने अली अकबर के लाशे पर